रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सारा डिपार्टमेंट है चल मुकी दा शांति रही नहीं। शक्ति बड़ी भी शक्ति है नहीं जल भारी नहीं हूं तो शक्ति मारने वाला सही गल है शक्ति अपनी अपनी जगह जल शक्ति लेके रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है थोड़ा मास्क चलो ठीक है सर कर लेना कोई गल तू अपना दिखवा ले ओके ओए थोड़ा लोगों कर थले कर थोड़ा डाउन बस डाउन रखो। क्या डिमांड आप लोगों की और कब से आपकी मांगे चल रही है आगे क्या रणनीति है जो आप लोगों ने तैयार की है? ऐसा है कि ये जो आज का प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट और धरने जो भी कुछ हो रहा है ये हमें पिछले साल नवंबर में ये सब कुछ ख़त्म हो जाना था, लेकिन ये जो एजिटेशन जो चल रही है ये हमारे गवर्नर साहब एलजी जो हैं मनोज सिन्हा जी उनकी तरफ से दी गई है कि एजिटेशन करते रहो। उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि 11 नवंबर को जो राजभवन में जो एम्प्लॉयज यूनाइटेड PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की जो उनके साथ मीटिंग जो हुई 1 घंटा चली, उसमें मनोज सिन्हा जी ने माना कि अभी ये DDC की इलेक्शन है, हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम जो है वो दिया जाए। उसके बाद और ये भी कहा कि ये आपके साथ बहुत ही बेइंसाफ़ी हुई है और जो 1 महीने के बाद मैं आपकी रेगुलर पॉलिसी पेंडिंग बेसिस जो भी आपके जेन्युइन मसले हैं हम 1 महीने के बाद इनको सबों को सेटल कर देंगे, हल कर देंगे। आप ही बताइए कि गवर्नर साहब इस यूटी के हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर वो गरीबों के साथ छोटे मुलाजिमों के साथ जबकि हमारी स्ट्राइक चल रही थी उस वक्त पानी बंद किया था और 47-48 दिन हो गए थे स्ट्राइक को, उनके कहने पर हमने जब उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा तो हमने उनके कहने पर स्ट्राइक जो थी वो डेफर कर दी, पोस्टपोन कर दी और हम सब लोग जो थे हड़ताल पर वो सभी काम पर लौट आए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि अगर गवर्नर साहब ने महीना गया टिल डेट आज तक एक भी मसला हल नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी गवर्नमेंट से ये कैसी गवर्नमेंट है? सभी लोग जान रहे हैं, वो एम्प्लॉई है, डेली बेजर है, जो भी है, पब्लिक है, सब जान रहे हैं कि कैसी गवर्नमेंट आई। कोई किसी की सुनकर राजी नहीं। मैं कहता हूं ऐसी गवर्नमेंट कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में नहीं होनी चाहिए जो खाली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, अच्छे दिन, बेड़ा गर्क हो गया अच्छे दिनों का। कौन कहता है अच्छे दिन? किसके अच्छे दिन? लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। इस वक्त प्राइवेट लेबर जो है वो 600 रुपया पर डे ले रही है और इन लोगों को एसेंशियल सर्विस डे एंड नाइट काम करते हैं, कोरोना में भी काम कर रहे हैं कंटिन्यू, पहले भी जब लॉकडाउन चलता तब भी काम रहे हैं, इनको 250 रुपया। लानत है ऐसी पॉलिसी पर, ऐसी गवर्नमेंट पर जो गरीबों के बारे में ना सोचे और ऊपर से कहते हैं मोदी साहब जहाँ पर किस लिए इनको भेजा है। बाकी काम करो, इंडस्ट्रियल के काम करो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताओ लाखों करोड़ों के, लेकिन आज तक 5.5-6 साल की पे है वो नहीं दी। और वो पे भी मैं कहूँगा जब से ये कोलिशन गवर्नमेंट जहाँ पर बीजेपी और PDP की आई थी 14 से लेके आज तक वो पिछले 20 तक बंद रही। 5.5 और 6 साल की 70 महीने की पे
अगर वो काम किया जो सेंट्रल सर्विस में, अरे अगर आप पे नहीं दे सकते कौन से दावे कर रहे हो झूठे? अगर कहते हैं ये डेवलपमेंट सारे लोग देख रहे हैं, हम भी जहाँ पर रहते हैं हम क्यों नहीं बोलेंगे? कौन सी डेवलपमेंट है हमें नहीं पता लगता। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि हमने कोई लाठी नहीं चलानी, हमने कोई पत्थर नहीं मारना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब ने झूठ बोला। मैं आपको एक सेकंड में आपको दिखा दूंगा कि जहाँ के जो हमारे गृह मंत्री आए थे, ये सुन लीजिए। मिनिमम बेसिस एक्ट लागू किया, ये कौन बोल रहा है? हमारे गृह मंत्री। गृह तो हम लोगों पर बहुत ही बड़ा था कि इनको वोट दे दिए। मैं आपको कहूंगा ये बहुत बड़ा गृह था हमारे पर कि हमने वोट दिया और इनकी सरकारें बनाई। लेकिन ये गृह मंत्री जहां पर गवर्नर साहब ने हमारे साथ मीटिंग में झूठ बोल दिया। 1 महीने का टाइम लेके गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा जी हमने मिनिमम बेसिस एक्ट लागू किया। अरे कहाँ किया है शाह साहब? वो चांद पर किया है, जमीन पर तो है नहीं। ये लोग हैं सारे डिपार्टमेंटों के, बहुत से लोग हैं डिपार्टमेंटों में, बस या डेली वेजर है और लोग डालकर लाख के करीब बनता है। कौन सा में कहाँ किया? ये गवर्नमेंट झूठ पर चल रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, मुलाजमों को बेवकूफ़ बना रही है। इनका एजेंडा पता नहीं क्या है। और एक बात मैं और कहूँगा, झूठ बोल बोल के जो लोग कोई भी पार्टी ये मत सोचे कि डीडीसी जीत ली, बीडीसी जीत ली, अब और एक झूठा लॉलीपॉप दे के हम अगली इलेक्शन भी जीतेंगे। ये लोग अब लॉलीपॉप जो आप दे रहे हो ना लोगों को, प्लास्टिक का लॉलीपॉप, वो अगली आने वाली इलेक्शन में ये लोग आपके मुंह में डालेंगे वो लॉलीपॉप। आप ही जो लॉलीपॉप चूसते रहना। याद रखना, जितना झूठ बोल रहे हो, जितना बेड़ा गर्क कर रहे हो, अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। हमें पर पुराने दिन अच्छे थे, लोगों को पे भी दिखती थी। आप प्रोटेस्ट करते हैं, आज भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती, क्या निर्णय लेंगे आप? निर्णय ये लेंगे, जम्मू वालों के साथ बात करके आखिरकार क्या होगा, स्ट्राइक कर सकते हैं। स्ट्राइक करेंगे और करेंगे क्या? हमने कोई लाठियाँ नहीं उठानी, गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। लेकिन ये जो बैरी गवर्नमेंट जो है ये सुनती नहीं है ऐसी आवाज़ को। तो जब स्ट्राइक चल रही थी तो गवर्नर साहब ने क्यों झूठ बोला हमसे? आज डेली वेजर का मसला पेंडिंग बेसिस है, रेगुलर पॉलिसी नहीं बनाई, स्टाफ की शॉर्टेज है। अभी भी कह रहे हैं स्टाफ बैंड लगा है, बैंड। शहर में देखो कैसे बैंड बज रहा है बगैर पानी के, गाँव में बज रहा है। अगर इन्होंने ये बैंड नहीं तोड़ा और एम्प्लॉय को नई भर्ती नहीं की तो बैंड इस गवर्नमेंट का, चाहे गवर्नर रूल होगा कोई भी होगा, इनका भी बैंड बजेगा। पहले भी गवर्नर रूल जहाँ पर कितनी दफा रहे, लेकिन जो काम पॉपुलर गवर्नमेंट में नहीं होता था वो गवर्नर रूल में होता था। हम उम्मीद करते थे कि अच्छी बात है गवर्नर रूल हुआ, लेकिन ये गवर्नर रूल गरीबों का बेड़ा कर करने वाला रूल है। शुक्रिया, जय हिंद।